हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 8 का साइंस और देखिए ये पार्ट 1 है। और मैंने पार्ट 1 का जो कोशिका चैप्टर है, चैप्टर को एक एक लाइन पढ़ के एकदम एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है ना क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आपको अच्छे से समझना है तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न कथन में सत्य अथवा असत्य लिखिए। मतलब सत्य के लिए आपको टिक कर देना है और असत्य के लिए आपको क्रॉस कर देना है, या फिर सत्य असत्य भी लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कहता है एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। तो देखिए ये आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, ठीक है। मैंने समझाया था चैप्टर में, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ना कहता है कि रक्त कोशिका शाखान्वित होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, शाखान्वित नहीं होती है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी जीव की मूल संरचना अंग है। ये आपका सही हो जाएगा। किसी भी जीव की मूल संरचना जो होता है ना, वो क्या होता है, तो अंग होता है। तो आप इसको देख लीजिए और अपना कॉपी में इसको नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है 4 नंबर। इसमें कहता है अमीबा की आकृति अनियमित होती है। तो बिल्कुल सही है, अमीबा की आकृति अनियमित होता है, उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ना 5 नंबर, इसमें कहता है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो ये भी आपका एकदम राइट होगा। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा का ही क्या होता है, कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 6 नंबर, इसमें कहता है पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधे में अपेक्षाकृत रिक्तिकाएं बड़ी ही पाई जाती है, ठीक है। जंतु कोशिका में जो होता है ना, वो छोटी पाई जाती है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर। देखिए इसमें कहता है सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है ना आपका कह रहा है कि केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। ऑप्शन क केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन ख केंद्रिका द्रव्य, ऑप्शन ग कोशिका द्रव्य और ऑप्शन घ रसधानी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग कोशिका द्रव्य, ठीक है। केंद्रक में कैसा द्रव्य पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य पाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 होता है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित का मतलब होता है absent, कौन नहीं रहता है, कौन मौजूद नहीं रहता है। ऑप्शन क देखिए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन ख केंद्रक, ऑप्शन ग कोशिका भित्ति, ऑप्शन घ जीव द्रव्य। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में कौन नहीं रहता है, कौन नहीं रहता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। देखिए कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो होता है ना जंतु कोशिका में नहीं होता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, इसमें कहता है क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। ऑप्शन क जंतु कोशिका में, ऑप्शन ख पौधा कोशिका में, ऑप्शन ग दोनों में और ऑप्शन घ किसी में भी नहीं पाया जाता है। तो बताइए इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, वो पौध कोशिका में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट आंसर। तो आप इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर की ओर। देखिए इसमें कहता है अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। क्या होता है, देखिए ऑप्शन क में कहता है अंतःग्रहण, ऑप्शन ख में पाचन, ऑप्शन ग अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों और ऑप्शन घ ये सभी क्रियाएं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ये सभी क्रियाएं होती है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन सभी चीज होता है, ठीक है ना, अमीबा में। तो आप इसको देख लीजिए, बना लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब आपका आ गया प्रश्न उत्तर, ठीक है। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन में कहता है
कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परिगाम्य क्यों कहा जाता है? तो आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपका आंसर लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से लिखना है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है और आंतरिक अंगकों को सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ पर 2 बार को लिखा गया है, आपको यहाँ पर 2 बार को नहीं लिखना है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको और अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 4 नंबर है। इसमें कहता है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखिए। तो चलिए इसका भी आंसर को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली कोशिका अंगक एवं कार्य, यहाँ अंगक होगा, ठीक है। कोशिका अंगक यहाँ क कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पहला पॉइंट में लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो देखिए कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल के रूप में कार्य करती है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हो गया। अगला पॉइंट में आपको लिखना है गाल्जी काय। तो देखिए ये अंगक कौन सा कार्य करती है? तो देखिए कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग का काम करती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम क्या करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और अगला पॉइंट आपको लिख देना है हरित लवक। तो हरित लवक का काम क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का सक्रिय स्थल है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट आपको लिख देना है राजधानी। नहीं होगा राजधानी दोस्तों, यहाँ पर जो है ना आपका रसधानी होगा। क्या होगा? रसधानी। रसधानी। और यहाँ देखिए कोशिका के आयतन को नियंत्रित करती है। इतना आपको लिख देना है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर सही कर दिया है, यहाँ पर मैंने अंगक कर दिया है, लिख दिया है अंगक। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और मैंने यहाँ पर भी सही कर दिया, सुधार दिया रसधानी, यहाँ पर राजधानी टाइप हो गया था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो आप इसको अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें कहता है कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में अंतर लिखिए। ये दोनों द्रव्यों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो चलिए इसका भी आंसर को देखते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है प्लाज्मा झिल्ली में केंद्रक झिल्ली के बीच वह स्थान होता है, यहाँ पर वह नहीं वह होगा, ठीक है। क्या होगा? वह, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, ठीक है। वह स्थान होता है जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली के घिरे हुए क्षेत्र को केंद्रक कहते हैं। इसमें केंद्रक के उपांग होते हैं। केंद्रक में भरे हुए द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। उसके बाद फिर आगे आपको लिख देना है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म और केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को संयुक्त रूप से जीव द्रव्य इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और देखिए आगे जो है ना कोशिका द्रव्य को जब हम मिला देते हैं, जोड़ देते हैं केंद्रक द्रव्य के साथ, तो क्या हो जाता है? जीव द्रव्य का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है आपका कोशिका द्रव्य। ये जो दिख रहा है ये आपका कोशिका द्रव्य है, और ये बीच वाला जो है ये आपका है केंद्रक द्रव्य। तो जब कोशिका द्रव्य को केंद्रक द्रव्य से मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? जीव द्रव्य का निर्माण हो जाता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में अब आ गया होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है ना बाहर में जो होता है वो क्या होता है? ये है कोशिका झिल्ली, और केंद्रक के बाहर में जो होता है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अच्छे से अपना कॉपी में बना लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। इसमें कहता है चित्र बनाकर पौध कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है? पौध कोशिका और जंतु कोशिका का अंतर बताना है चित्र बना के। तो फ्रेंड्स आपको 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो ये फिगर आपको बना देना है। ये फिगर आपका है देखिए जंतु कोशिका का,
और ये फिगर है आपका पौध कोशिका का। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लीजिए और अच्छे से अपना कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, ये पौध कोशिका है और ये जंतु कोशिका है और ये सारे चीज़ इनमें मौजूद होता है। कौन प्रेजेंट होता है, कौन अब्सेंट होता है, यहाँ पर सारा चीज़ दिया हुआ है। आप इन दोनों चित्र को अच्छे से बना लीजिए। चलिए अब इसका अंतर को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, पहले हम लोग देखेंगे इस फिगर का यहाँ और इस फिगर का यहाँ क्या बोल रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। यहाँ पर जो है ना, जंतु कोशिका और पौध कोशिका में क्या अंतर है उसी के बारे में जानना है कि क्या इसमें होता है और क्या उसमें होता है। ठीक है, तो देखिए जंतु कोशिका में पहला पॉइंट में देखिए, कहता है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए पौध कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। इसमें देखिए कोशिका भित्ति नहीं होती है और इसमें देखिए कोशिका भित्ति होती है। किसमें? पौध कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये पहला पॉइंट हुआ। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, इसमें कहता है इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। किसमें? जंतु कोशिका में, लेकिन पौध कोशिका में देखिए हरित लवक पाए जाते हैं। इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हरा भरा दिखते हैं पेड़ पौधा। अब मनुष्य का अगर हरित लवक होता तो मनुष्य भी हरा भरा दिखने लगते क्या? तो ऐसी बात नहीं है, पौध कोशिका में ही सिर्फ पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक नहीं पाया जाता है। अब अगला पॉइंट देखिए सी नंबर, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में छोटी होती हैं। तो देखिए जंतु कोशिका में जो रिक्तिकाएं होती है वो क्या होती है? आकार में छोटी होती है। लेकिन देखिए पौध कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में बड़ी होती है। इसका आकार जो होता है रिक्तिकाएं का वो बड़ी होती है। तो बस ये 3 अंतर था। तो बस इन्हीं अंतरों को आपको लिख देना है। ठीक है, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें कहता है कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है। देखिए कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र जीन के धारक हैं और अनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें कहता है पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है। तो चलिए कोशिका भित्ति का कार्य के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आंसर करना है, पौध कोशिका में कोशिका भित्ति सुरक्षा का कार्य करती है। आपको क्या याद रखना है? पौध कोशिका में कोशिका भित्ति क्या काम करती है? तो सुरक्षा का कार्य। ठीक है, उसको बचाए रखती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहता है कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका भी उत्तर को स्पष्ट कर ही लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको आंसर यहाँ से लिखना है, कोशिका जीव के शरीर सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनते हैं। ठीक है, और उत्तकों के मिलने से अंग बनते हैं। अंगों के संयोजन से अंगतंत्र बनते हैं और अंगतंत्रों से जीव की रचना होती है। इस प्रकार यद्यपि कोशिकाओं के आकार भिन्न होते हैं, फिर भी कोशिकाओं के आकार का जीन के आकार के साथ संबंध नहीं होता है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इससे आगे वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगला वीडियो में अगला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।